पूजन, दान, पुण्य, भजन करने से क्या होता है, ये पूरा विवरण इसमें है। और इसी विवरण के साथ हम आज के सत्र को विश्राम दे देंगे। लेकिन ये समझ लें बड़े ध्यान से, पूजन दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं लगता। किसी कपड़े में आप रंग लगाओ और वो मैला हो तो रंग अच्छा नहीं लगेगा, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सर्व रंग अच्छे लगने लग जाते हैं, सभी रंग अच्छे लग जाते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा, जब त्रिविध शरीर पूर्णतः पूजा करता है तो मन निर्मल हो जाता है। भगवान की पूजा करने से, भजन करने से, उनके सानिध्य में रहने से हमारा मन निर्मल हो जाता है। तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान प्राकट्य होता है, तभी विज्ञान प्रकट होता है। और जब विज्ञान हो जाता है तब भेद भाव की निवृत्ति हो जाती है। अब एक बात सोचो कि पहली क्लास में जाओ मत और सीधे 12th में आप सोचें कि हमारा प्रवेश हो जाए। पहली क्लास में गए ही नहीं और सिर्फ 12th में ही हम जाके पढ़ना शुरू कर दें और 12th में ही हमारे एग्जाम हो जाए। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी संभव नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट से बेटर है 12th से बेटर है फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। वो पहला कदम महत्वपूर्ण है जो आप पहला कदम रखते हैं। लोग कहेंगे 12th बेटर है फर्स्ट से, मैं कहूंगा फर्स्ट बेटर है 12th से। जब फर्स्ट करोगे नहीं तो 12th तक पहुंचोगे कैसे? तो इसलिए ज्ञान की जागृति के बाद विज्ञान प्रकट होता है और विज्ञान का मतलब है सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। जब आपके हृदय में ज्ञान जागृत होता है तब आप ये समझ लेते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र, जिसको भी मैं देख रहा हूं वो शिव ही शिव है, वो भगवान है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। शिव रूप हो जाता है, उसके हृदय के द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं, वो द्वंद्व रहित दुख रहित हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक उनको देवताओं की तथा उन में श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा की उत्तम पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ में देवताओं की और भगवान शंकर की अथवा भगवान प्रिया कांजू की पूजा उसे मनक्रम वचन से करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जो सबके एकमात्र मूल हैं, उन भगवान शिव की पूजा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सांचे में, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे इष्ट प्रिया कांजू हैं, तो हमें अपने घर के मंदिर में अपने आराध्य की छवि सबसे बड़ी रखनी चाहिए। और देवताओं की भी छवि हो तो उनका पूजन करना चाहिए, परंतु अपने आराध्य की छवि सबसे बड़ी रखनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है समय का अभाव होता है, हम सब देवताओं की पूजा नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में अगर हम सबकी पूजा न कर सकें तो अपने आराध्य की ही पूजा कर लें। फिर क्या होता है, तो इसका भी वर्णन उसमें लिखा है, सबसे बढ़कर है। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर, जैसे आपके घर में एक वृक्ष है, ध्यान से सुनेंगे, आपके घर में एक वृक्ष है और वृक्ष की अनेक डालियां हैं, डालियों पे अनेक पत्ते हैं। उन पत्तों को हरा भरा बनाने के लिए क्या एक एक पत्ते पर पानी दोगे? जवाब दो, एक एक पत्ते को पानी दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो क्या एक एक डाली को पानी दोगे क्या? तो बोले नहीं नहीं। तो बोले सारा वृक्ष हरा भरा बना रहे इसके लिए जल कहाँ दोगे? बोले जड़ में जल दे देंगे, जहाँ वृक्ष की जड़ है। जब जड़ में हम जल देंगे तो स्वतः ही सारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। तो जब आप अपने आराध्य की पूजा करते हैं
तो आपके आराध्य की पूजा में ही ये जितना विराट स्वरूप है धर्म का, ये सब की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। बोलो राधे राधे। लेकिन आंधी आने पर कभी कभी पाइप हाथ में लेकर पत्तों पर भी जल छोड़ना पड़ता है, हैं? हाँ या ना? छोड़ते हैं ना? क्यों? जिससे उन पत्तों से भी धूल हट जाए। वैसे ही हमें जब भी समय हो सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, मिलने पर पूजन करना चाहिए, परंतु अपने आराध्य को नित्य प्रति पल पल क्षण क्षण स्मरण करते रहना चाहिए। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट को सिद्धि, अपने अभिष्टों की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करता रहे तो मन वांछित फल पावे, कष्ट मिटे तन का। क्या होगा? बोले जो भी आपकी मन की इच्छा है वह स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो राधे राधे। तो हमको क्या करना चाहिए? बोले नित्य शिव के सामने बैठकर यही मंत्र बोलना चाहिए, शिवे भक्ति ही शिवे भक्ति ही शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी, यहाँ शिव है, आप अपने आराध्य का नाम स्मरण करें। अगर हम अपने अनुसार इसका अर्थ करें तो प्रत्येक जन्म में मेरी प्रिया कांत जू के भक्ति बनी रहे, प्रिया कांजू में भक्ति बनी रहे, प्रिया कांजू में मेरी भक्ति बनी रहे, और दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होना चाहिए सिवाय मेरे प्रिया कांत सरकार के। मेरी गति मति रति स्थिति जो भी हो वो श्री प्रिया कांत जी के चरणों में ही होनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो यही बात शिव जी के लिए कही गई है कि शिव जी को छोड़कर मेरा कोई नहीं है। मेरी जन्म, जिस जन्म में भी मेरा जन्म हो वो शिव जी के ही चरणों में मेरी रति मति गति बनी रहे। और हम यही बात अपने प्रिया कांत सरकार के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रिया कांत जी को छोड़कर हमारा कोई और दूसरा नहीं है और हो भी नहीं सकता। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव को, शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करके विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नतापूर्वक अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।